हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मानव जीनोम की मुख्य विशेषताओं के बारे में। मानव जीनोम प्रोजेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त विशेष परिरक्षण निम्नवत हैं। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना से जो भी निष्कर्ष आपको प्राप्त हुए थे वे निष्कर्ष क्या क्या हैं, तो ध्यान दीजिए। पहला निष्कर्ष है मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। ठीक है, मानव जीनोम में कितने क्षार मिलते हैं? 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं मानव जीनोम में। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीन में कितने क्षार होते हैं? औसतन 3000 क्षार होते हैं प्रत्येक जीन में। और जीन कितने होते हैं? मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। ठीक है, मानव जीनोम में, और औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं। जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं होती हैं, इनके आकार में अधिक विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्य को ज्ञात, ठीक है, सबसे बड़ा जीन, मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ा जीन क्या है? डिस्ट्रॉफिन है। मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रॉफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्षारों की संख्या है वह है 2.4 करोड़ क्षार, और यह सबसे बड़ा जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिन। ठीक है, जीन की संख्या 30,000 है। जीन की संख्या कितनी है? 30,000 है, जो पहले से अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि जो जीन की संख्या होगी वह 80,000 से लेकर 1,40,000 हो सकती है, लेकिन देखा गया कि जीन की संख्या कितनी आई? 30,000 आई। जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले से अनुमानित संख्या से काफ़ी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 99.9% लोगों में मिलने वाला न्यूक्लियोटाइड क्षार क्या होता है? एक समान होता है। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2% से कम जीनोम जो हैं वे प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 13 साल में मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य रखा गया था, जो 2003 में पूरा हो गया था। और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिली थी? पहली जानकारी मिली थी कि मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ा जीन जो है वह डिस्ट्रॉफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले से अनुमानित संख्या 80,000 से लेकर 1,40,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाला न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान है। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। आगे देखें, मानव जीनोम के
बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावर्ती अनुक्रम द्वारा होता है। तो मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण जो है वह रिपीटिंग सीक्वेंस के द्वारा होता है, वही क्रम बार बार मिलता है, बार बार मिलता है। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। ठीक है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है। जो पुनरावृत्ति अनुक्रम है वे डीएनए के फैले हुए भाग हैं जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन से कोई कार्य नहीं है। इनका जो है सीधा कूट लेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो पुनरावृत्त अनुक्रम डीएनए में फैले हुए भाग हैं जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन से कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनमें इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 जीन। ठीक है। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 व गुणसूत्र वाई में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि गुणसूत्र 1 में जो हैं वह सबसे अधिक जीन होते हैं, 2968 जीन होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन होते हैं, 231 जीन होते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग इकहरा क्षार का पता लगाया। ठीक है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगह पर अलग इकहरा क्षार का पता लगाया, जिन्हें स्निप्स कहते हैं। ठीक है। जिन्हें स्निप्स कहते हैं, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसे स्निप्स कहा जाता है। ठीक है। उपरोक्त, आगे देखें ध्यान से, उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी सहयोग प्रदान किया। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो उपरोक्त जानकारी है, ठीक है, उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों का जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी सहयोग प्रदान किया। ठीक है। अब आप देखें उपयोग और भविष्य की चुनौतियां। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसका क्या यूज है और भविष्य में क्या चुनौतियां हैं। देखिए ध्यान से, डीएनए अनुक्रम से प्राप्त सार्थक जानकारियां व शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफी सहूलियत रही। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए अनुक्रमों से प्राप्त सार्थक जानकारियां, डीएनए अनुक्रम से जो सार्थक जानकारियां प्राप्त हुई, ठीक है, डीएनए अनुक्रम से प्राप्त सार्थक जानकारियां व शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफी सहूलियत रही। इसी बृहद कार्य को पूर्ण करने में विश्व के सार्वजनिक व असार्वजनिक क्षेत्र के कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों
वह रचनाकारों का योगदान रहा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस बृहद कार्य को कंप्लीट करने में विश्व के सार्वजनिक और असार्वजनिक क्षेत्र के कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ व रचनाकारों का सहयोग रहा, योगदान रहा। ठीक है, एचजी ह्यूमन जीनोम अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका। ठीक है, एचजी अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका, नए टेक्निक का प्रयोग हो सका। ठीक है, पहले शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ जीन के बारे में ही अध्ययन कर पाते थे। ठीक है, पहले जो शोधकर्ता थे वह एक समय में एक या कुछ जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे। पूर्ण जीनोम अनुक्रमों व नई तकनीकों के आधार पर अब काफी व्यापक स्तर व व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिली है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ ही जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे, लेकिन पूर्ण जीनोम अनुक्रमों व नई तकनीकों के आधार पर अब काफी व्यापक स्तर व व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिली है। ठीक है, इससे जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। इससे जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। उदाहरण, विशेष ऊतकों या अंग या आवर्त ट्यूमर आवर्त में मिलने वाले सभी अनुलेखों व हजारों जीन व प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह कार्य करते हैं। इनसे प्राप्त जानकारी से जीवन के रसायन को वांछनीय बनाने में उपयोगी रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण के रूप में विशेष ऊतकों या अंग या आवर्त में ट्यूमर में मिलने वाले सभी अनुलेखों व हजारों जीन व प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार जैसे आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं, इनसे प्राप्त जानकारी से जीवन के रसायन को वांछनीय बनाने में उपयोगी रहा। ठीक है ना, तो इससे जो जानकारी प्राप्त हुई वह जीवन के रसायन को वांछनीय बनाने में उपयोगी रहा। तो इसमें आपने देखा कि जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका है। इससे विशेष ऊतक या अंग या आवर्त में मिलने वाले सभी अनुलेखों व हजारों जीन व प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं, इनसे प्राप्त जानकारी से जीवन के रसायन को वांछनीय बनाने में उपयोगी रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका उपयोग और भविष्य की चुनौतियों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए अंगुली छापी अर्थात डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। थैंक यू।